अच्छा, आप भी मसूरी में ट्रेनिंग किए हैं? हाँ, मसूरी में किया है ना ट्रेनिंग। अच्छा, तो उस समय तो आप अंग्रेज के अफसर होके निकले होंगे। मैं मंत्रियों को हरदम बोलता था, जैसे एमएलए जो भी मुझे मिलने आते थे हारे हुए, कि भैया अपना कोई धंधा करो। अच्छा, हाँ, नेतागिरी या जन सेवा ये धंधे नहीं है। बांग्लादेश के युद्ध में सैन्य अधिकारी के रूप में प्रतिभाग किया, बहादुरी का परिचय दिया, युद्ध जीता गया। बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन होता है और हो जाते हैं आईएएस अफसर। शुरुआत होती है निचले स्तर से एसडीएम और फिर डीएम, कमिश्नर, शासन में प्रदेश के महत्वपूर्ण पदों पर उत्तर प्रदेश में, और बाद में केंद्र सरकार में जाते हैं और सेक्रेटरी हो जाते हैं भारत सरकार के। यह है डॉक्टर कमल टावरी साहब। आज यह गेरुआ वस्त्र और यह सब संत जैसा दाढ़ी वाड़ी रख करके, और फिर अब भाई कमलानंद हो गए हैं, यही है ना? साहब, यह परिवर्तन, इस परिवर्तन नहीं हुए, संत नहीं हुए। अच्छा, संत नहीं, हाँ भाई। संत मतलब बड़े बहुत महान होते हैं, बहुत उच्च स्तर के होते हैं। अच्छा, अपन नीचे स्तर पे है, जैसा कि आसाराम जी, जैसा कि राम रहीम, जैसा कि संत तुलसीदास जी भी थे। अच्छा, हाँ, आपके 18 पीढ़ी पहले तुलसीदास जी। तो अभी अपन कौन से अपन सामान्य भाई। डॉक्टर कमल टावरी जी हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन एक बात ये अभी कहते हैं, पीछे मुड़ के देख, यानी पीछे जो घटित हुआ है उससे सीख लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज हम कुछ पूर्व के अतीत को कुरेदना चाहते हैं। नारायण दत्त तिवारी जी आपको मुख्य सचिव बनाना चाहते थे, क्या हुआ? आप बनना नहीं चाहे, बिगड़ गया तालमेल। अपन सिद्धांत की बात करें जी, अब कौन किसको क्या बनाना चाह रहा था, कौन क्या कर गया, अपन सिद्धांत में यह है कि अपने में जीवन से कुछ गलतियां हुई। जी, पहला तो ये हुआ कि हम जहाँ जहाँ पोस्टेड रहा, जी, मुझे लगा लोगों की भागीदारी और बढ़ानी चाहिए थी। जी, जी। दूसरा, उस वक्त ये मोबाइल वगैरह नहीं आए थे। जी, लेकिन फिर भी मेरे तो दरवाजे खुले रहते थे। जी, लेकिन मैंने इंसिस्ट करना चाहिए था एसडीएम, तहसीलदार और मेरे साथ जो है जी, कि एक दिन अपना दरवाजा खुला रखो। जी, यानी कोई चपरासी पूछने की जरूरत नहीं, बस आप खुले में अवेलेबल, वो भी पेड़ के नीचे बैठो। अच्छा, और जो करते तो उनको मैं अभिनंदन करता कि हमें गर्व है जी, दुबे जी डिप्टी कलेक्टर पर जो बाहर खाली बैठते हैं। जी। तीसरा, जरा खेलकूद पर और जोर देना चाहिए था। जी, कि भाई लोकल जो पहलवान, जैसा आपका बॉडी है ना तुलसीदास जी जैसा ही बिल्कुल। जी, जी। तो लोकल खेलकूद, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो आपका गुल्ली डंडा हो, फुटबॉल हो, इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए था हर स्तर पे। पांचवा, हमने लोगों का, मुझे भी तो उतना, मैं भी तो सीखता रहता हूँ ना। जी, हाँ जी। तो मुझे अभी भी मैं सीख रहा हूँ जी। तो जैसे ग्रामीण स्तर पे इंसिस्ट करना चाहिए कि जब बीडीसी की मीटिंग हो जी, या ग्राम सभा की मीटिंग हो तो पहले वहाँ के अपवादियों का अभिनंदन करो। जी। अपवादी वो जिन्होंने सरकार से पैसे का ग्रांट नहीं लिया। जी। ये कर रहे हैं क्या? जी, सरकार से ग्रांट नहीं लिया। जी, हो गया सरकार से ग्रांट नहीं लिया और पेड़ लगा रहे, पानी लगा रहे। अब जैसे भास्करानंद जी, एक तरह भास्करानंद जी साहब, एक मिनट जरा सा आइए ना। जैसे भास्करानंद जी, अब ये एक मॉडल है हमारे लिए। तो मैं अगर रहता कलेक्टर या चीफ सेक्रेटरी या खादी बोर्ड या खादी कमीशन, मैं बोलता भाई रिटायर्ड लोगों में जो कुछ समाज का कार्य कर रहे हो उनका लोकल अभिनंदन करो। अब ये चीजें मेरे से छूट गई। अच्छा, क्योंकि सर्विस में देखिए ना, आपको जो ट्रेनिंग मिलता है मसूरी में सब ढर्रे वाला है, सब अंग्रेज बना रहे हैं। अच्छा, आप भी मसूरी में ट्रेनिंग किए हैं? हाँ, मसूरी में किया है ना ट्रेनिंग। अच्छा, तो उस समय तो आप अंग्रेज के अफसर होके निकले होंगे। वाह, अरे गलत फहमी, मैं बोल रहा हूँ ना गुरु, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिंदगी में बहुत गलतियां हुई, सही जगह पे सही गुरु नहीं मिला, सही जगह पे टोकने वाला नहीं मिला, तो इसलिए टाई वाई में पहन। अच्छा, अगर टोकने वाला मिला भी होगा तो उसको आईएएस खा जाएगा? यह कौन है जो हमको, बात नहीं है, यह कौन है जो हमको सीख दे रहा है? इसके भी माँ बाप है, इसके भी चाचा है, इसके भी बॉसेस है, इसकी भी एंट्री लिखी जाती है, इसके भी मंत्री होते हैं। हाँ, हम मंत्री पर आ गए। मैं मंत्रियों को हरदम बोलता था, जैसे एमएलए जो भी मुझे मिलने आते थे हारे हुए, कि भैया अपना कोई धंधा करो। अच्छा, हाँ, नेतागिरी या जन सेवा ये धंधे नहीं है जी। ये धंधे ट्रांसफर, पोस्टिंग, भर्ती, यानी समझ गया ना? जी, हाँ जी, हाँ। तो हम मैं बोलता था साहब आपको, बोले कौन सा धंधा? बोले खादी ग्रामोद्योग का करो, ये नर्सरी का धंधा। अगर किसी को आज धंधा करना हो तो मैं कहूँगा सबसे पहले नर्सरी का धंधा करो जी। इतने करोड़ों अरबों का धंधा छुपा हुआ है, जगह जगह पे पेड़ लग सकते हैं, जड़ी बूटी है। फिर गाय का कहूँगा, फिर कहूँगा श्रमदान का धंधा करो, फिर कहूँगा जिम चलाओ, बॉडी बनाओ, जिम चलाओ, फिर शुद्धता का धंधा। तो ये उस वक्त में कुछ ध्यान में नहीं आया, लेकिन अब आया। लेकिन 4-5 चीजें और भी मेरे इसमें आई है जी। पहला तो एक निगेटिव नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल। अब जो जैसा है वैसा है, मोदी जी, यादव जी,
मायावती जी, क्या नाम है उसका, जयललिता जी, जैसी है वैसी है, अपने को सबको प्रणाम करना, एक। जी। दूसरा, जी। समस्या पे बार बार रोने से क्या होता है, वो कुरेदा जाता है, बार बार फोड़ा फिर फूलता ही नहीं। जी। मैंने वो ठीक ही नहीं होता, जी। क्योंकि बार बार कुरे रहे उसको। जी। तो मैंने ये भी सीखा अभी कि एक तो आप उसका विकल्प बताओ जी। जी। और तीसरा ये कि जरा अपना क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, जी। ये बहुत अनिवार्य हो गया है, क्योंकि जहाँ पे सारा अविश्वास का माहौल है, अशुद्धता का माहौल है, न शुद्ध वकील है, न शुद्ध दूध है, न शुद्ध सब्जी है। क्यों भास्करन साहब? बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य कभी थाने में जाकर देखो तो मालूम पड़े, कभी आप कोचरी में चाहो के मालूम पड़े। आप तो खैर बराबर जाते रहते, अब तो जेल भी गए थे ना? नहीं, जेल नहीं गया। जेल नहीं गए अभी तक? जेल भी भेजेगा कौन, भेजेगा कौन? ये भेजेगा बड़े तो कमजोर वाले लोग हैं भगवान जिनसे हम लोग लड़ रहे हैं, वो बहुत कमजोर हैं। हाँ, नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए। एक तो लड़ना ही नहीं जी। और दूसरा जो लड़े उसको कभी कमजोर नहीं मानना। अगर आप लड़ाई में हैं तो लड़ाई में दुश्मन को हरदम जानकार, जानदार, मजबूत, क्रूएल मानना चाहिए। इसी गलती के कारण कि हम अपना शास्त्र पढ़ते रहे, बड़ी बड़ी नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह शास्त्र पढ़ते रहे और सोचते रहे भगवान बचाएगा। एक दो बार तो राम जी ने बचा लिया था उनको, वो कौन से जो दूसरे मुनि थे ना, जहाँ राम जी गए थे बचाने के लिए उनको, लेकिन बाद में तो जल गए सब। तो जो आक्रांतताई होते हैं, दुष्ट होते हैं, निर्दयी होते हैं, वो आपके भगवान का से नहीं डरते हैं। वो बोलते मुझे एक मिशन है मेरा, वो मुझे पूरा करना है। तो खैर, तो आपका जो सवाल था जिंदगी में, अगर मुझे सही समय पर थोड़ा और अच्छे मेंटर मिलते, एक। दूसरा, चीफ सेक्रेटरी वगैरह के बराबर मीटिंग करते जी, चाहे बुलाकर चाहे अब वेबिनार से, जी। कि भाई आपके जिले में क्या आपने नया किया, जी, जो आपके जाने के बाद चलता रहेगा। क्यों भास्करन साहब, कैसा रहेगा? बहुत शानदार बात कही आपने कि हम आप हर रोज नया ठोके जा रहे हैं। कल हमने माननीय मंत्री जी का इंटरव्यू लिया, जो पहले रावत जी थे ना, चीफ मिनिस्टर थे, अच्छे आदमी। जी। तो उन्होंने अपने दिल के बताया कि यहाँ पर उन्होंने 2 बड़े क्लस्टर बनाए थे। जी जी जी। तो फिर वो एक उनका वहाँ बैठा हुआ था, एक दूसरा रावत जी यहीं का है, देवेंद्र रावत, नहीं यहाँ का एक रावत, दीवान रावत, हाँ दीवान रावत जी यहाँ के। बोले साहब एक तो बंद हो गया। तो मैंने कहा साहब मुझे तो आश्चर्य, 50% सफल हो गया। जी, 50% सफल हो गया। ये क्या कम है? यहाँ तो 0% होता है सब। तो देखिए, हर एक को समय रहते हुए ये सोचना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी बहुत नसीब से मिली है, एक। दूसरा, वो हमने संविधान की शपथ ली है। तीसरा, हमको संविधान की शपथ तो नहीं लिया है। किसके लिए फिर? आपके लिए क्या? नहीं, संविधान की शपथ आईएएस अफसर नहीं लेता है। संविधान की शपथ विधायक लेता है, सांसद लेता है। नहीं, संविधान की, भारत गणतंत्र की शपथ लेते हैं जी। हाँ, बराबर लेना पड़ता है शपथ, हर साल में एक बार। लेकिन पॉइंट वो नहीं कि शपथ लिया नहीं लिया, पॉइंट ये है, क्लियर हो। अब एक पॉइंट में और बहुत इंपॉर्टेंट काम के बता दो जी। कई लोग ऐसे मिलते हैं कि साहब बहुत बड़ा बेकार बॉस है मेरा, काम में मजा नहीं आ रहा है। अरे भाई तनख्वाह मिल रही है, हाँ तनख्वाह तो मिल रही है, तो काम धाम साहब काम कुछ भी नहीं है उसका। शायद एक तो मतलब ये है कि काम ये नहीं है, यानी कमाई वाला काम कुछ हाँ, खेल शायद वो मतलब ये है कि खेल नहीं हो रहा। तो मैं ऐसे लोगों को जो सिंसियरली वर्तमान में अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उनको अनुरोध करूंगा कि एक तो बहुमूल्य आप सरकारी नौकरी में है, बड़े मुश्किल से मिली है, और दूसरा आपका जीवन भी बड़ा मूल्य है, और इसलिए आप अपने पसंद का काम ले लो, फालतू का। ट्रेनिंग में चले जाओ, खेती में चले जाओ, आपका मॉनिटरिंग में चले जाओ, यानी ऐसे काम जहाँ कोई जाना नहीं चाहता है जी। कैसा रहेगा ये? आप उसमें वॉलंटियर करो, क्योंकि वॉलंटियर करने से आपको ज़्यादा उसमें मज़ा आएगा, और वॉलंटियर करने में कोई आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं करेगा। कि मैं खादी बोर्ड में रहा, इधर रहा उधर रहा, तो मुझे किसी मंत्री ने या किसी अफसर ने तंग नहीं किया, बोला अभी तो पहले बेकार की जगह में। यह पलायनवादी नहीं है कि हम जिले का चार्ज नहीं लेंगे, कमिश्नर नहीं होंगे, हमको खादी में रहेंगे। वो बनाने के लिए मांगता है पहले 2 करोड़ ले, ऐसा तो फिर कहाँ से लाएंगे? अच्छा, तो अपना पहले बोल दे कि आपके समय में भी था क्या है? देखो, भ्रष्टाचार नाम की जो चीज़ है ना, ये कोई राम जी के वक्त में नहीं थी भ्रष्टाचार जी। तो भ्रष्टाचार सदैव रहा है, सदैव रहेगा। अपना गणतंत्र में और डिजिटल के युग में कि कम से कम खत्म हो, ज़्यादा खत्म हो, और उसमें सिस्टम ऐसी बने कि वो भ्रष्टाचार का मौका ही न मिले। सर, डीएम कमिश्नर रहते हुए कोई ऐसा मामला, पीड़ित का मामला आया हो जो आपको हिला कर रख दिया हो? कोई ऐसा स्मरण है? ऐसा भी होता है, पहली बार आपने देखा हो उसे, उसकी अनुभूति किया हो, वह भ्रष्टाचार का हो? ऐसे आए हैं मौरानीपुर में, जब मैं था जी, तो 1-2 गांव वाले आए थे कि थानेदार बड़ा तंग कर रहा है जी, और था ये बुंदेलखंड वगैरह एरिया में थानेदार जरा क्रूर टाइप के रहते, शोषण वाले हैं ना जी। और तो 1-2 बार परिवारों ने आके शिकायत की जी, तो मैंने उसकी एसडीएम से फिर जांच कराई जी, और फिर एसपी को लिखा कि भाई इनके खिलाफ ये है,
तो या तो इनका इंटेंसिव वो करो, अनुसरण करो, इन पर नजर रखो जी। और या इनको यहाँ से हटा के। लेकिन पॉइंट ये है ना, जाएगा तो वहाँ और गड़बड़ करेगा वो। जी तो इसलिए कुछ ऐसे फालतू के काम जो है उसके लिए कुछ लोगों ने वॉलंटियर करना जी। चाहिए और कुछ लोगों ने उसके लिए देखना चाहिए कि वहाँ अच्छे अफसर जाए, फालतू के कामों में अच्छे लोग जाए। कभी कभी थाने में जाकर के आप अफसर रहते हुए और ऐसे गोपनीय होकर के कभी आपने थाने में जाकर के देखा है, रिपोर्ट दर्ज कराया है, कभी स्पॉट थाने वेरिफिकेशन का किया? मैं बराबर इंस्पेक्शन करता था। कलेक्टर को जी। और एसडीएम को पावर है जी। कि वो थाने का मुआयना करे। जी। तो रिपोर्ट भी करता था और लिखता भी था मैं। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा जो थाने का अनुभव है रिटायरमेंट के बाद जी। वर्धा में, कभी और किस्सा सुनाएंगे, जी। अपने परिवार में जब झगड़े होते हैं जी। और जब थाना और डिफेमेशन और कंटेम्प्ट और एट्रोसिटी सारे एक्टर लगा देते जी। हैं तो आपकी आईएस वाईएस सारी धरी की धरी रह जाती है। आप बोलते हैं भगवान मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल के लेके। ऐसा क्या अनुभव हुआ? और थाने में बैठा दिया मेरा गया? सबको अनुरोध है अपने परिवार से या तो बराबर जुड़े रहो और अपने माता पिता से कहो कि जो कुछ जमीन फमीन मकान वकान है वो अपने मरने के पहले बांट दे, क्योंकि उनके जाने के बाद में जो भाई तो एक बार मान जाएगा, लेकिन जो भतीजे लोग होते हैं जी। और विशेषकर आप बाहर नौकरी में जी। रहे और भतीजे वहीं रहे तो उनको लगता है आप तो यार नौकरी में जी। रहे, आपको पेंशन भी मिल रही है और अब आप दादाजी का हिस्सा भी मांगने आ गए, तो उनको पटता नहीं है वो। और ये व्यावहारिक है। मेरी भी गलती ये है कि मैंने इन चीज़ों को सोचा नहीं था कि रिटायरमेंट के बाद ऐसा होता है। परिवार को पहले से निपटा ले, मतलब उसका जो कुछ हिसाब किताब है सब कर देना, सेटलमेंट माता जी, इसलिए मैंने कर दिया। जी। हाँ, मैंने अपना जो कुछ करना था बंटवारा कर दिया, इसीलिए मैं बंधन मुक्त होकर, और मैं हर एक को कहता हूँ आपको बंधन से मुक्त होने की कला सीखना पड़ेगा। अच्छा सर, और वस्त्र पहन करके भी तो यह काम आप कर सकते हैं। यह गेरुआ वस्त्र धारण करने के मूल में क्या है? अब मैं दुबे जी आपसे बड़ा साफ साफ बात करता हूँ। याद है पहले भी मैंने एक बार बोला था आपको, गोपनीय बात बताई, सोमूत्र वाली, याद है ना? जी जी। अभी ऐसा है, मैं अभी बद्रीनाथ गया था जी। तो बद्रीनाथ में वो जो डायरेक्ट नाले में, जैसा कल आपने देखा ना, जी। तो डायरेक्ट नाले में गिर रहा था। तो वहाँ पर शंकराचार्यों की मीटिंग हो रही थी 4-5। जी। तो मैंने फिर एक पत्र दिया उनको, शंकराचार्य को, कि यहाँ तो अपना इतना बड़ा बद्रीनाथ है और यहाँ पर डायरेक्ट गिर रहा है और 22,000 करोड़ रुपये खर्चा भी हुआ है। जी। अच्छा, हम किसी को दोषारोपण नहीं देते, क्योंकि दोष है तो व्यवस्था का है, हवा का है, पानी का है, हमारे माँ बाप का दोष है कि हमको सही संस्कार नहीं दे रहे कि भ्रष्टाचार में लिमिट में रहो। तो फिर मैंने वहाँ शंकराचार्य के 2-3 आए थे अच्छे वाले, तो उनसे पूछा, तो बोले साहब आप अभी पहले आर्मी में रह लिए, फिर आप आईएएस में रह लिए, अभी आप 16 साल से रिटायर होकर थोड़ा घूम भी रहे हैं, अब थोड़ा सा आप इसको ट्राई कीजिए। अच्छा। तो उन्होंने मुझे पहना दिया, उन्होंने मुझे टीका लगा दिया। तो और वो गिरी जी थे जी। तो मैंने फिर बोला कि महाराज मैं तो मुक्त होना चाहता हूँ, कहीं मैं बंधन में फिर तो नहीं आ रहा हूँ। हो रहे अलग अलग संप्रदाय और यहाँ भी तो बहुत है ना। और वो डांटते, अगर कोई दूसरे के यहाँ चला गया बोलते तू वहाँ गया क्यों, कबीरपंथी वाले वगैरह वगैरह ऐसे है। तो बोले नहीं, आपने तो हरदम अपना खुद स्वमूल्यांकन करके फैसले किए जिंदगी में। अभी भी हमने आपको केवल एक आइडिया दिया और आपने उसको पसंद कर लिया, तो आप खुद ही अपने आप ही पंथ है, आप ही अपने समुदाय है, तो आपको कोई गुरु नहीं, क्योंकि आप खुद ही गुरु अपने हैं। और वो मैं सबको कहता हूँ कि भैया अपना गुरु खुद बनो और ज़्यादा गुरु बनाने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आदमी जब तक अपना खुद गुरु नहीं बनेगा कोई किसी का भला नहीं कर पाएगा। क्या हुआ इसके बाद, अंतर क्या हुआ, असर क्या हुआ? पहले वाले डॉक्टर कमल टावरी और भाई कमलानंद और इस वस्त्र में अंतर क्या हुआ और पहले वाले वस्त्र में? एक बात तो निश्चित है जी कि जो सीधे साधे लोग हैं वो तो ये देखते ही प्रणाम करते हैं। अच्छा, सीधे साधे। तो क्या प्रणाम करने पहले भी करवाना चाहते थे? नहीं, कि जो आए वो खिखिया करके ऐसे डीएम साहब के यहाँ करते रहे, अपने तो कभी प्रणाम करवाने की या पैर पकड़ने की कल्चर नहीं डाली जी। लेकिन एक बात निश्चित है जी कि भगवे में अगर जितने साधु संत, प्रवचनकर्ता, कथाकार, ये सब लोग अगर ग्राम स्वराज और अपना गुरु खुद बनो और गीता का कर्मण्यवादी का रास्ते वाला श्लोक बतलाने के बजाय जी अगर वो ये 18वां अध्याय का 63वां श्लोक सिखाए जी कि आपको अपना फैसला खुद करना है, तो सीखो, पूछो, प्रश्न करो, सब कुछ करो, मगर फैसला आप खुद करो, क्योंकि जीवन आपका है, परेशानी आपने झेलनी पड़ी है। तो इसलिए आपको जिम्मेवार ज़्यादा बनना चाहिए और निगेटिव बोलने के बजाय या किसी का दोषारोपण करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं ये सोचना चाहिए। और कथनी करनी में यथासंभव खाई जो होती है वो कम से कम रखनी चाहिए। ऐसा मेरा जीवन का कुछ अभी चल रहा है और इससे एक तो है मुझे तो शक्ति मिली जी। हाँ, इससे थोड़ी क्षमता भी बढ़ी
और मुझे लगता है कि ग्राह्यता भी बढ़ती है। क्या मनोवैज्ञानिक इसका कोई स्वीकार्यता। मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ये हमारे देश की एक कल्चर है जी। कि भगवा वाला संत वाला ऐसा दिखे ना तो चाहे वो जितना जैसा हो उसको प्रणाम करते हैं। जी मैं भी हरदम करता रहता हूँ जब भी देखता था, लेकिन मैं बोलता था यार इतने लाखों अगर एक एक गांव ले ले जी और एक एक गांव लेके एक एक संत बैठ जाए और बोले यहाँ पे ग्राम स्वराज और गाय गोबर नीम तुलसी जड़ी बूटी स्वास्थ्य वाला ऐसा है जो पहलवानी वाला मॉडल जिम वाला मॉडल कुश्ती वाला मॉडल शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से भारत विश्व गुरु बहुत जल्दी उभर कर आ जाएगा। वो तो है ही, उभर कर आने की बात कर रहा हूँ मैं, जल्दी आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा साधु संतों से अनुरोध करेंगे साहब, इसलिए हमने जो ब्लॉक अडॉप्शन प्रोग्राम है ना माँ बाप वाला, वो इसीलिए कि उत्तराखंड में 95 ब्लॉक है, अगर थोड़ा सा जोर लगा दे तो 95 ब्लॉक्स को लेकर साधु संत और सब रिटायर्ड लोग वगैरह वगैरह पत्रकार लोग इनके माध्यम से क्रांति आ सकती है। मेरा दुबे जी आपसे एक लास्ट में अनुरोध है जी। जो मैं जवानी में नहीं कर पाया अभी कर रहा हूँ जी। आप भी है ना जरा ये माँ बाप का ब्लॉक ले लें, जी ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम जी। इसमें आपको 1% कंसल्टेंसी चार्जेस मिलेंगे। 100 करोड़ में से 10% मिलेगा ब्लॉक वाले को, उसमें से 1% बटना है वो। तो क्या है हर एक को अब रेवेन्यू मॉडल में जाना पड़ेगा, कमाई 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 कमाई। मैं तो कहूँगा ये अपना गुप्ता जी जो है जी ये भी अगर करे तो बरेली एरिया में कैसे ब्लॉक का प्लानिंग करे जी। थोड़ा करे। ये एक मेरा जीवन का पाठ है कि हमने रिटायर्ड लोगों की दमदारों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में नहीं किया। डॉक्टर कमल टावरी जी का मुख्य ध्येय देश ही नहीं बल्कि विश्व से बेरोजगारी खत्म हो और सब लोग शुभ लाभ कैसे स्वार्थ। अच्छा। शुभ लाभ के साथ ये है, शुभ लाभ ऐसा है ये जी। शुभ लाभ के साथ स्वार्थ, स्वार्थ में परार्थ परमार्थ और सर्वार्थ शामिल है जी। अटक मत जाना स्वार्थ में जी। चारों में स्वार्थ है मगर धीरे धीरे परमार्थ में सर्वोदय में जाना। अब विनम्रता के साथ डॉक्टर कमल टावरी जी वर्तमान में भाई कमलानंद जी का जय हो। सादर आभार।